हेलो गाइस, वेलकम टू विनी ब्लॉग। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और ये मेरा व्लॉग है बहुत पहले का, क्योंकि मैं एडिट नहीं कर पाई थी, इसलिए मैं थोड़ा लेट डाल रही हूँ इसको, क्योंकि ये मेरी बहू की पहली रसोई हुई थी, उसका व्लॉग है। आप पूरा व्लॉग देखें ज़रूर और बताएं आपको व्लॉग मेरा कैसा लगा। हम लोग बैठे थे, जतिन, मैं और सानिका मेरी बेटी, हम लोग पहले दिन रात को ऐसे ही बैठे बैठे बातें कर रहे थे कि भाई अब कल क्या करना है और कैसे करना है, क्योंकि शादी के बाद मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। 20 दिन तक लगभग मैं बीमार रही, उसमें मेरा कुछ भी काम नहीं हो पाया। बड़े बड़े कार्टन भरे थे सारे सामान के कि कहाँ रखें, क्योंकि अब नया रिनोवेशन हुआ था, उसके बाद शादी हुई थी। सारे कार्टन भरे हुए थे कि ये नहीं समझ में आ रहा था कि हम सारा सामान कहाँ रखें। और अगले दिन सुबह की मैंने प्लानिंग करी कि आज तो भाई मुझे अपना घर ठीक करना ही है, क्योंकि मुझे शाम को तन्वी की रसोई करवानी है ज़रूर। तो मैंने तो भाई पूरा घर फैला दिया। देखो ऐसा घर लग रहा है जैसे मेरा भूचाल आ गया हो। सारा सामान मैंने अंदर से जो भी पुराना था वो निकाल के बाहर रखा, क्योंकि कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जो हम यूज़ ही नहीं करते हैं, पर फिर भी हम रखते हैं कि यूज़ करेंगे करेंगे करेंगे, पर ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए। जो अच्छे अच्छे हैं, नए नए थे, वो मैंने निकाले कि मैं नए नए में ही मैं रसोई बनवाऊँगी। और पुराने जितना भी सामान था ना, ऊट पटांग वाला जो हम यूज़ नहीं करते, वो हमने सारा फेंक दिया। और ये जतिन यहाँ पे झूले में बैठ के हंसा रहा था मुझे, यहाँ बैठ के बैठे सो गया ये। और जतिन सानिका भी उस समय थे, शादी के बाद का व्लॉग है। और उसके बाद मैंने तो भाई जो मैं लगी हूँ काम में, पूरा घर मैंने फैला लिया। उसके बाद मुझे चिड़चिड़ाहट भी हो रही थी, भाई मेरा काम कैसे निपटेगा, पर फिर भी मैंने कहा चलो भाई हिम्मत करते हैं, करना तो है ये काम। फटाफट मैंने ये सारे बर्तन नए नए निकाले और लगाए। हेल्प करी मेरे हस्बैंड ने मेरी, तो वो कह रहे थे कोई नहीं आज कर लेते हैं, शाम को रसोई तो आज पक्का करानी ही करानी है, क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं शादी को। अब हम सारा नया नया सामान लगा रहे हैं और पुराना जितना है सब करके, फिर उसकी मिट्टी विट्टी सब निकाल के डस्टिंग करके, नए नए पेपर बिछा के और नए नए बर्तन मैंने ऐसे ही ड्रॉज में अच्छे से लगा दिया। और पूरी किचन मैंने बढ़िया से सेट कर दी धीरे धीरे। और ये देखिए मैं सारे सारे के सारे में एक जगह बना लिया मैंने नए बर्तनों का, और पुराने पुराने ये सब मैंने बाहर करके निकाल दिए। ये मैंने सोचा कि ये कहाँ रखूँ। अब क्या होता है ना, समय जगह नहीं मिलती है सामान रखने की, सामान धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है। तो फिर भी मैंने कैसे ना कैसे करके जगह, सामान अभी बाहर स्लैब में ही ऐसे रखना पड़ा, पर मैंने कहा चलो कोई नहीं, बाद में ना धीरे धीरे जगह बनेगी, क्योंकि ऊपर भी मेरे लॉफ्ट बने हुए हैं। तो मैंने कहा लॉफ्ट में मैं थोड़ा थोड़ा सामान रख दूँगी। बहुत ही मुझे गुस्सा आ रहा था, क्योंकि सामान समझ में नहीं आ रहा था, ये पता नहीं क्या बोल रहे थे उसमें। मैंने कहा क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये कहते बाहर रख दे सामान। तो मैंने कहा ठीक है, बाहर ही तो रख दिया हमने सामान। और ये बच्चों का हो गया था, फिर लंच का टाइम, काम वालियाँ भी आने वाली थी, फिर हमने बहुत जल्दी जल्दी काम करके सारा फिनिश कर दिया। देखिए पूरा घर चमक गया। और मेरी काम वाली बर्तन करने वाली आ गई, अब उसने बर्तन करके और पूरे किचन चमका दी। मैंने भी पूरे में वाइपर मार के पूरा अच्छे से कर दिया। हो गया लंच टाइम। लंच टाइम करने के लिए अब सानिका आ गई कि मुझे लगी है भूख, तो मैंने बना रखे पालक पनीर और चावल। मैंने कहा अभी देती हूँ खाना, तो मैंने फटाफट सबको खाना दिया और फिर मैं उसके बाद नहाने चली गई सारा करके। अब मैं ये चावल निकाल रही थी मैंने, और बच्चों को भी आवाज़ लगाई कि सब लोग पहले खाना खा लो। और मैं ये चावल परोसते हुए, और ये देखिए आप साइड में मैंने बना रखा है पालक पनीर, बढ़िया शानदार रिच लुक होटल वाला। और हमने सबने खाया खाना। उसके बाद नहा धो के हो गई मैं रेडी, और मैंने करा भगवान के आगे बच्चों को लेके गई कि हाथ जोड़ो, अन्नपूर्णा माता कृपा बनाए रखे अपनी और बरकत दे खाने में। और पहली रसोई है तन्वी की। हम लोग रसोई में आ गए। थोड़ी सी मैंने रसोई को सजा दिया था फूलों से, उसमें लिख दिया था मैंने पहली रसोई करके, क्योंकि मेरा बड़ा मन था कि मैं अच्छे से ही करवाऊंगी। अभी कहने लगी मैं बनाती हूँ आज हलवा। मैंने कहा ठीक है। तो मेरा बेटा कहने लगा मुझे भी थोड़ा सा सजाना है। तो मैंने कहा बेटा मैंने तो पूरा ढंग से कर दिया। कहने लगा नहीं मैं भी करूँगा। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, करो तुम भी। तो मैंने कहा भाई पहली रसोई तुम भी अपनी कर लो, कि दोनों ही मिलकर काम करोगे अपना। और ये शुरू हो गई हलवा बनाने के लिए, क्योंकि तन्वी को बहुत अच्छा हलवा बनाना आता है। तो अब ये हो गई, इसने डाल दिया घी में सूजी डाल के भून रही है। और मैंने सोचा मैं ड्राई फ्रूट काट देती हूँ। इतने में बीच बीच में बेटा बार बार, उसको इतनी क्यूरियोसिटी हो रही थी कि कैसा बन रहा है, क्या बन रहा है भाई, आज तो मज़ा आ जाएगा, आज तो हलवा खाने में। और मैं इधर ड्राई फ्रूट काट रही थी, उसने फटाफट धीरे धीरे करके घी में हलवा भुना, और इधर की साइड उसने चाशनी रख दी। चाशनी डाल के ही बनाती है, मैं भी वैसे ही बनाती हूँ बाई चांस। उसने कहा मम्मी मैं तो ऐसी बनाती हूँ। ये देखिए पहली रसोई। आप बताना पहली रसोई में मैंने आप कैसे सजाई है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये हलवा रेडी,
सबको दिया टेस्टी टेस्टी यम्मी। और मेरा बेटा देखो कितना खुश लेते हुए, बेटी अंदर कर रही थी काम क्योंकि उसकी चल रही थी कॉल। उसको आवाज़ लगाई, वो कह रही मैं आती हूँ थोड़ी देर में। मैंने भी कहा कि हाँ भाई मेरे को भी खाना, मैंने भी खाया हलवा और उसके बाद तन्वी को भी दिया और हम सब बैठ के हमने करा हलवा एंजॉय। पहली रसोई आपको कैसी लगी बताना गाइस, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। कैसा लगता है आपको मेरा व्लॉग कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताना। बाय बाय।